हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये भी हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी उनके साथ क्या सिचुएशन है, सबके लिए रीडिंग ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। एंड बॉटम पर हमारे पास है ट्रेजर आइलैंड एंड आई थिंक कि ये 9 ऑफ कप्स है या 9 ऑफ पेंटिकल्स है। सो ये इंसान डेफिनेटली आप कह लो कि ट्रेजर करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, आपको आपके साथ जो मेमोरीज़ हैं उनको चेरिश करना चाहते हैं। दे रियली फील के आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं, लिटरली ये ट्रेजर हैं आप उनके लिए। एंड आई ऑल्सो फील के मे बी दे वॉन्ट टू गो स्लो, क्योंकि हमें यहाँ पे टर्टल भी नज़र आ रहा है। सो लेट्स सी उनकी फीलिंग्स थॉट्स क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। सो वी हैव ऑब्जर्वर, नंबर 49 है। हो सकता है ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। एंड वी हैव अ चेंज इन द विंड, नंबर 12। सो उनके पर्सपेक्टिव में कोई चेंज आया है आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। अनफिनिश्ड सिम्फनी। सो विद दिस कार्ड आई फील कि वो ऐसा महसूस करते हैं कि वो इनकम्प्लीट हैं और आप दोनों के दरमियान कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है। राउंड एंड राउंड, नंबर 25। सो इस वक्त जो सिचुएशन है, आई फील के पहले भी इस तरह की सिचुएशंस आप लोगों के दरमियान हो चुकी हैं और आप लोग हमेशा सॉर्ट आउट कर लेते हैं प्रॉब्लम्स, घूम फिर कर एक दूसरे की ज़िंदगी में आ जाना। और ये देखिए न्यू लाइफ, नंबर 39। मेंडिंग, नंबर 52। 52, 25। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, नंबर 27। किसी की एज भी हो सकती है। एंड देन वी हैव अ लेग अप, नंबर 34। सो बॉटम पर हमारे पास है टाइम टू गो। सो ये जो टाइम टू गो है, आई रियली फील कि वो ये सोच रहे हैं कि ये टाइम अब उनका आपके पास आने का है। मुझे ये वाइब आ रही है कि जैसे इट्स टाइम टू रिटर्न, टाइम टू कम बैक। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी सेपरेशन में हैं काफ़ी टाइम से। अगर साथ हैं भी तो ऐसे लगता है कि जैसे वो काफ़ी टाइम से लॉस्ट हैं, आपके साथ होते हुए भी आपके साथ नहीं हैं, रिश्ता ठीक नहीं चल रहा साथ होते हुए भी। सो नो मैटर व्हाट, आप साथ हैं या साथ नहीं हैं, ये इंसान तो लॉस्ट रहे हैं। एंड आई फील के ये इंसान आपके पास वापस आना चाहते हैं जिस तरह से पहले थे। इस कनेक्शन को मेंड करना चाहते हैं, ऑब्वियसली विद द मेंडिंग एनर्जी। इस कनेक्शन को वो हील करना चाहते हैं बिकॉज दे रियली फील कि वो इनकम्प्लीट हैं आपके बिना। और उनको ये भी फील होता है कि जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तो ये उनके लिए एक न्यू लाइफ थी, इस सेंस में भी कि मे बी वो गिव अप कर चुके थे हर चीज़ पर, लाइफ पर, और आपके आने से एक नई होप मिली उन्हें। या अब आप अगर नहीं हैं उनकी ज़िंदगी में तो उनको फील हो रहा है कि ज़िंदगी में स्पार्क नहीं है, होप नहीं है, और आपके साथ वो एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। आप उनके लिए गिफ्ट हैं, आप उनके लिए ब्लेसिंग हैं। सो दे डेफिनेटली फील इनकम्प्लीट। कोई सिंगल पेरेंट भी हो सकता है यहाँ पर, पेरेंट्स से रिलेटेड कोई ट्रॉमा भी हो सकता है किसी का। और ये इंसान डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं, आपकी सपोर्ट उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो सपोर्ट आपने उनको की है हमेशा।
उसको भी वो अप्रिशिएट करते हैं. सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स. 2 ऑफ कप्स हमें नज़र आ रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी. ओके, सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स. उनकी करंट फीलिंग्स. उनकी करंट फीलिंग्स. क्वीन ऑफ सोर्ड्स. ओके, सो हो सकता है कि वो ये सोच रहे हैं कि मे बी आप उनसे नाराज़ हैं. वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स. या स्पार्क है, मोटिवेशन है आपकी तरफ आने की. लेट्स सी. ओप्स, कार्ड फ्लाई करके इतनी दूर गया है. वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स. पेज ऑफ सोर्ड्स. सो पेज ऑफ सोर्ड्स एंड ऑब्जर्वर. क्लियरली यहाँ पर ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि ये इंसान आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया पर. 3 ऑफ वॉन्ड्स. सो दिस इज़ यू वेटिंग. सो आई फील कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आप वेट कर रहे हैं उनका, या दे आर होपिंग कि आप उनका वेट कर रहे होंगे. एंड दे आर कमिंग. ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं डेफिनेटली, और वो जानते हैं कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं. 7 ऑफ पेंटिकल्स. सो वो अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक्सक्यूज़ मी, इस कनेक्शन पर. देन वाओ, द लवर्स एंड नाइट ऑफ कप्स. सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है. जेमिनाई है, एक्वेरियस है, लिब्रा, पाइसीज, कैंसर. ये स्टार साइंस हैं. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है. बॉटम पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है. 5 ऑफ पेंटिकल्स. खोना नहीं चाहते हैं आपको. 7 ऑफ वॉन्ड्स. बिल्कुल फाइट करना चाहते हैं वो इस कनेक्शन के लिए. नंबर 7 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. एंड नंबर 6, नंबर 8, ये नंबर्स देख लीजिए और देखिए कि 5 + 2 भी 7 बनता है, और हमारे पास नंबर 52 भी आया है. तो 7 7 7 7. 7 इज़ अ वेरी लकी नंबर. अगर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है तो आपके लिए साइन है कि यू आर अ वेरी लकी एंड ब्लेस्ड पर्सन. और 7 मेरी नज़दीक गुड लक का नंबर है मेजरली. सो लक इज़ ऑन योर साइड. अगर आपको बहुत ज़्यादा 7 नज़र आ रहा है, जो भी हो रहा है आपके हाईएस्ट गुड में हो रहा है, ये मानकर आपने चलना है. ये मैसेज है इसमें आपके लिए. सो दिस इज़ अ वेरी इंटेंस कनेक्शन. कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स बड़ा इंटेंस कनेक्शन है. बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं. सो ये इंसान आपके लिए बहुत डीपली फील करते हैं. ऑब्वियसली दे लव यू. ये तो क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है. बट हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं कि वो कैसा फ़ील करते हैं. बट आई रियली फील कि वो अभी शेयर करना चाहते हैं. दे हैव अ लॉट ऑफ रोमांटिक फीलिंग्स. रोमांटिकली आपको परस्यू करना चाहते हैं ये इंसान. दे नो कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं और वो आप पर गिव अप नहीं करेंगे. सो ऐसे लगता है कि जैसे पैशन रिन्यू हुआ है उनके अंदर आपके लिए. इंस्पिरेशन, मोटिवेशन रिन्यू हुई है. आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये न्यू कनेक्शन हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं. आप ऑलरेडी एक काफ़ी ब्रेकअप्स से, हार्ट ब्रेक्स से गुजर चुके हैं, और ये कोई न्यू इंसान है जिनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, जो कि बढ़ रहा है आपके लिए हर गुजरते दिन के साथ. और ये इंसान आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं. एंड आई फील कि आप इस एनर्जी में हैं कि आप देखेंगे कि जो इंसान वाकई आपके लिए एफर्ट करना चाहेगा, इन्वेस्ट करना चाहेगा आप पर, इस कनेक्शन पर, जो सीरियस होगा इंसान, उसको आप कंसिडर करेंगे. कुछ लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है मुझे. सो ये जो भी इंसान है, ऐसे लगता है कि या तो ये न्यू इंसान है या उनके दिल में पैशन रिन्यू हो चुका है आपके लिए. अगर ये ओल्ड पर्सन है, आजकल ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है.
बहुत सारे लोगों में है, मुझे लग रहा है ये, कि बहुत सारे लोग हार्ट ब्रेक से, तकलीफ़ से निकले हैं और उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को रिक्लेम किया है, अपने आप को समझा है। बहुत सारे लोग बड़े लेवल पर सेल्फ लव कर रहे हैं एक्सक्यूज़ मी, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है, अपने लिए खड़े हो रहे हैं। तो अब आप ये देख रहे हैं कि जो इंसान आपके लिए फ़ाइट करेगा, जो इंसान हाई वैल्यू इंसान होगा, उसको आप अपनाएंगे बेसिकली। ये यहाँ पर मुझे एनर्जी नज़र आ रही है और ये कलेक्टिव में है एनर्जी डेफिनेटली। सो ये जो भी इंसान है, दे रियली रियली हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, और ये फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। बहुत ज़्यादा ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आई एम ऑल्सो हेयरिंग के बस उनका दिल करता है कि वो आपसे बात करते रहें। सो डेफिनेटली उनको ऐसा लगता है कि ये उनके लिए न्यू लाइफ है, बिल्कुल एक नई ज़िंदगी है उनके लिए ये। पहले कभी किसी के लिए उन्होंने ऐसा फ़ील नहीं किया, या वो भूल गए थे कि ये पहले उन्होंने कभी इस तरह की फीलिंग्स को फ़ील किया था, वो ये भूल गए थे, राइट। सो ये बहुत ही खूबसूरत फीलिंग है जो आप उनकी ज़िंदगी में लेकर आए हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, वो भूल गए थे ऐसा फ़ील करना। सो ये इंसान बहुत सिग्निफिकेंटली आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टेंट फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग उन्होंने नहीं की हुई है। यानी वो ये नहीं सोचते कि अगले 10 साल बाद हम कहाँ होंगे, अगले 5 सालों में हम कहाँ होंगे, ये वो नहीं सोचते हैं। बट मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये इंसान जेन्युइनली इस कनेक्शन के लिए एफ़र्ट करना चाहते हैं, वो जेन्युइनली कोशिश करना चाहते हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर। और वो सोचते हैं आपके बारे में, वो देखना चाहते हैं कि ये कनेक्शन कैसे आगे बढ़ेगा, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और एक्सप्लोर करने की नीयत से नहीं, लाइक उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे इस इंसान के साथ ही कनेक्शन को एक्सप्लोर करना है, मुझे इस इंसान के साथ चलना है, टाइम स्पेंड करना है, आई लव दिस पर्सन, मुझे उससे बातें करनी है, मुझे उससे प्यार है, उसकी खुशी चाहिए मुझे, इस तरह की चीज़ें सोचते हैं। और आप किसी के ना हों, आपके लिए वो पोजेसिव भी हैं, आपको किसी और के साथ वो देख नहीं सकते हैं। सो आई रियली फील कि ये कनेक्शन और ज़्यादा डेवलप हो रहा है। जिस भी स्टेज पर है आपका ये कनेक्शन, ऐसे लगता है कि चीज़ें अभी और ज़्यादा डेवलप हो रही हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए और ज़्यादा डेवलप हो रही हैं, चीज़ें सीरियस हो रही हैं वक्त के साथ साथ। और ये इंसान फ़ाइट करना चाहते हैं इस वक्त। तो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि नो मैटर आगे क्या आता है, क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं, आई डोंट केयर, मुझे इस इंसान के साथ चलना है, मुझे नहीं परवाह कोई क्या कहेगा, क्या होगा, बस मुझे इस इंसान के साथ चलना है। ये उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, और उनको ये पता है कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, दे नो दिस, और वो आ रहे हैं। सो आई रियली फील कि ये इंसान आपसे बहुत जल्द कनेक्ट करने वाले हैं। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नंबर 7 बहुत ज़्यादा आया है, 7th मंथ किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो अभी तो चल रहा है 5th मंथ, यानी अब जुलाई किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 7th मंथ। 7 तारीख किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। आई थिंक ईद भी 7 तारीख की बन रही है। सो हु नोज़, ईद पर आप लोग कनेक्ट करें, बट ज़रूरी नहीं है। 7 तारीख, 7 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, एक वीक में हो सकता है ये इंसान आपसे कनेक्ट करें, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। सो लेट्स सी मोर, ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। सो बॉटम पर हमारे पास आया है द डेविल, द मून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड देन द टावर। सो बेसिकली ये अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है। हमारे पास स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर स्ट्रांगली आ गया है।
और ये देखिए यहाँ पे हमें 2 वुल्व्स नज़र आ रहे हैं एंड वी हैव 2 वुल्व्स हेयर. सो यिन एंड यांग एनर्जी. सो डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस से कनेक्टेड हैं, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड हैं, स्लो ज़रूर हैं. उनका आपकी तरफ आना बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड होगा. सो नेक्स्ट जो भी होने वाला है बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए, बट जो होने वाला है वो डेस्टिन्ड है. डेस्टिन्ड, डिवाइनली गाइडेड है जो भी होने वाला है, और कोइंसिडेंस नहीं है जो होने वाला है. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको दिन भर बहुत सारे साइंस नज़र आते हैं और आप खुद से बातें करते हैं और आप हैरान हो जाते होंगे अपने आप में कि ये जो साइन मुझे नज़र आया उसके बारे में, ये तो बहुत हैरान कुन है. समटाइम्स आप सोचते होंगे क्या इज़ इट ऑल इन माई हेड, एम आई क्रेजी और व्हाट. लेकिन हकीकत में ये है कि आपको वाकई में साइंस नज़र आ रहे हैं. यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर रहा है साइंस के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू, नंबर्स के थ्रू. यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर रहा है और इस कनेक्शन के बारे में आपको इंडिकेशन दे रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बार बार आपके पार्टनर का नाम नज़र आ रहा है, आप कहीं जाते हैं, कहीं उनका नाम नज़र आ जाता है आपको, इसका मतलब ये हो सकता है कि वो आपको याद कर रहे होते हैं, आपके बारे में सोच रहे होते हैं, आप भी उनके जहन में होते हैं. सो जब कभी आपको इंटेंसली वो याद आ जाते हैं ना चाहते हुए, अगर आप कोई अपना काम कर रहे हैं, आप मसरूफ़ हैं, लेकिन अचानक से उनकी याद आ गई आपके जहन में, इट मीन्स कि उन्होंने भी आपको याद किया है, इसलिए वो आपके जहन में आए हैं. सो इस तरह से आपको साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आएंगी और उनका आपकी ज़िंदगी में वापस आना या उनका ये जो नेक्स्ट एक्शन होगा ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है. सो अब जो भी होने वाला है कुछ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, लेकिन ऐसा कि मुझे लगता है कि आपको बेहद खुशी देगी ये चीज़, ये जो भी होने वाली है. उनकी तरफ से कोई एक्शन, उनका आपकी ज़िंदगी में आना, उनसे आपकी कम्युनिकेशन. ज़ाहिर है कि मैं हमेशा कहती हूँ बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं तो सबके लिए आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन डिफरेंट होगा. सो मैं कलेक्टिव के लिए बात करूँगी कि ये नेक्स्ट जो भी होने वाला है अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन डिवाइनली गाइडेड है और कोइंसिडेंस नहीं है. ये आपकी डेस्टिनी में है अभी जो नेक्स्ट होने वाला है. एंड आई एम ऑल्सो हेयरिंग के जो आपकी डेस्टिनी में है वो आपसे खो नहीं सकता है कभी भी. इस बात में एक अजीब सा सुकून है. मतलब जब भी आप कभी परेशान हो ना, और कभी आपके दिल में ये फियर आए कि मैं उसको खो दूंगा या मैं उसको खो दूंगी अगर वो कभी ना मिला, तो फिर आपने ये बात अपने आप से कहनी है कि जो चीज़ आपकी है ना, या जो इंसान आपका है, वो कभी खो नहीं सकता है, नो मैटर व्हाट. एंड यू नो आई ट्रूली बिलीव इट. मैंने अपनी आंखों से लोगों को देखा है अलग होते हुए और कई सालों बाद रीयूनाइट होते हुए देखा है, और इस तरह से कि इंसान कहता है वाओ इसको डेस्टिनी बोलते हैं. हैरान कुन तौर पर लोगों को रीयूनाइट होते हुए देखा है. क्या कुछ हो गया, सोच भी नहीं सकते थे कि मिलेंगे और फिर रीयूनाइट हो गए, और वाकई वो डेस्टिनी थी उनकी. तो इस बात में बड़ा सुकून है. आपको सुकून मिलेगा जब आप ये सोचेंगे कि अगर ये मेरी डेस्टिनी है ना, तो मैं जो भी कर लूँ, अपनी डेस्टिनी को बायपास नहीं कर सकते आप, राइट. सो आई रियली फील अगर किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया ये कोई बड़ी बात नहीं है. जब डेस्टिनी होगी तो इस तरह मिल जाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे. सो कुछ होने वाला है बड़ा अनएक्सपेक्टेड बट बहुत अच्छा. सो अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से. लेट्स सी करंटली उनकी थॉट्स क्या हैं. सो वी आर टू डिफरेंट. सो ये सोचते हैं कि आप दोनों बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से. वो नहीं चाहते कि आप उनकी ज़िंदगी से जाएं. प्लीज़ डोंट गो. सो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप हैं. ऑब्वियसली आपने ये सोचा है कि अगर चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी तो जाहिर है कि आप वॉक अवे कर जाएंगे. आपकी हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं, आपने कोई डिसीजन ले लिया है बड़ा सॉलिड. ओके, सो आई वोंट ब्रेक योर ट्रस्ट. वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं, वो ये सोचते हैं कि
उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा नहीं है, वो अभी भी आपके हैं। आई सॉ यू इन माई ड्रीम, ड्रीम्स के थ्रू कनेक्टेड हैं आप लोग। इट्स टाइम टू से गुड बाय, टाइम टू गो वाला कार्ड भी हमने देखा था, बट इससे मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज ये मिल रहा है कि अपने पास्ट से मूव ऑन करने का टाइम आ चुका है। यू मेक मी फील होपफुल, येस दिस इज़ समवन जो मे बी लाइफ के ऊपर ही गिव अप कर चुके थे और आपकी वजह से होप आई है उनकी ज़िंदगी में। और ये पास्ट एनर्जी भी हो सकती है जब आपको उन्होंने बोला कि बस अब रिश्ता ख़त्म करने का वक्त आ गया है। आई एम नॉट यूज टू इट, सो दिस इज़ डिफरेंट। वो यूज टू नहीं है, दिस इज़ इंटेंस। वाओ, आई लव यू। इतने सारे कार्ड्स में से हमारे पास ये कार्ड आया है, सो दे लव यू। प्लीज़ अनब्लॉक मी। मैंने ब्लॉक की बात अभी की थी, हो सकता है कि आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है और वो आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दो। लुकिंग एट योर पिक्चर, वो आपकी पिक्चर को देख रहे हैं, आपकी पिक्चर्स हैं उनके पास। आई जस्ट नीड सम मोर टाइम बिफोर आई एम रेडी फॉर यू, सो उनको थोड़ा सा टाइम और चाहिए है। आई नीड यू बाय माई साइड, you would never believe me if I told you how I feel. Why did you come in my life? And then I'm scared of this connection. So क्योंकि ये connection बहुत ज़्यादा intense भी है, so they are scared obviously, क्योंकि disappoint भी नहीं करना चाहते हैं आपको। Bottom पर I feel so empty without you. So yeah, they do feel emptiness, loneliness आपके बिना, अगर आप लोग साथ नहीं हैं। So they do love you. और वो चाहते हैं कि चीज़ें वर्क करें आप दोनों के दरमियान, और उसके लिए वो कोशिश करेंगे। दे आर जस्ट कमिंग, कुछ बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड जो मैंने आपको बताया होने वाला है। आपके लिए 2 कार्ड्स ले लेते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली एंड लेट गो, 2 कार्ड्स आए हैं। बट लेट्स सी मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस। स्पिरिट, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है? ओके, 3 कार्ड्स आ गए हैं। नॉट द राइट टाइम, सो इस वक्त, दिस राइट इन दिस मोमेंट, अभी टाइम नहीं है। और इसका ये मतलब नहीं है कि कभी टाइम नहीं होगा, राइट। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मैंने आपको बोला था 7th मंथ यानी जुलाई किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त भी। नो नीड टू वरी, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले चंद महीने इंपॉर्टेंट हैं, कोई ब्रेक थ्रू मोमेंट आपका आ सकता है अगले चंद महीनों में। ओह वाओ, अगले चंद महीनों में रोमांस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको ट्रू लव नहीं मिल रहा या लव नहीं मिल रहा, तो न्यू लव आ जाएगा कुछ लोगों की ज़िंदगी में। बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है न्यू लव का आप में से कुछ लोगों के लिए। बट जो भी इंसान जिसकी आपको डिज़ायर है, आप चाहते हैं कि वो आए, वही इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। बट आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका मैसेज है। सो अब हम आपके यस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। फ्रेंड्स, आज क्विक एनर्जी अपडेट आएगी, तो मेरे पास टाइम ज़रा शॉर्ट था इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। सो अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। और मेरे सेकंड चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111। सेकंड चैनल का नाम है RDQGAJ99। सो डेफिनेटली आपका आंसर आ गया है V77IJZP4GLM
S666 number 5 ESLTG 333 H444 KB N777। सो डेफिनेटली आपका आंसर आ गया है। और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए आपसे कैसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।